प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपका क्लास 8 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस की वो बता रहा हूँ। मैं आपको नोट कर लो। पहला है मानव की आंख का चित्र बनाना है और इसके मुख्य भागों को बताओ। दूसरा है क्लाइडोस्कोप की क्रियाविधि समझाओ। तीसरा है परावर्तन किसे कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण की परिभाषा लिखो। परावर्तन का चित्र बनाकर परावर्तन के नियम बताने हैं। ब्रेल लिपि क्या है आपको बताना है। भूकंप क्या है इसके कारण बताने हैं। और भारत में भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं बच्चों आपको पता है। हिमालय के क्षेत्र में, कच्छ का सागर, सिंधु नदी, गंगा के मैदानों में। सिस्मोग्राफ का चित्र बनाते हुए उसको समझाओ। फिर है मानव के नर और मादा जननांगों का चित्र बनाओ। अलैंगिक जनन में द्विखंडन विधि को बताओ। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताना है। पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि के बारे में बताना है। हमें जैविक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बताना है। गुणसूत्र किसे कहते हैं। मानव में आपको पता है 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। नर और मादा में दोनों में 22 तो कॉमन होते हैं, तो मादा में 23 जोड़ी डबल एक्स होती है। उसके बाद है युग्मज या और भ्रूण में अंतर बताना है। लड़कों और लड़कियों के किशोरावस्था में पाए जाने वाले लक्षणों को बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं आपको बताना है। फसल चक्रण किसे कहते हैं आपको बताना है। उर्वरक और खाद में अंतर बताना है। सिंचाई क्या है, सिंचाई की दो आधुनिक तकनीकों को बताना है। रबी खरीफ की फसलों के नाम बताने हैं। वीट खरपतवार किसे कहते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। जानवरों में सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों का बताना है। मानव में जीवाणु से होने वाले रोग बताना है। पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं। एड्स का पूरा नाम बताना है। जैव विविधता किसे कहते हैं। ध्वनि की इकाई जिसे हम डेसिबल कहते हैं, याद कर लेना बच्चों। इसके बाद में आपको ध्वनि आयाम और आवृत्ति को बताना है। चुंबकीय सुई को विद्युत क्षेत्र में जाने पर कैसे कैसे उपयोग किया जा सकता है। खाद के लाभ और उसकी हानि बतानी, कोयले के उपयोग बताना है। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्पफुल होंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सर वेरी मच। हैव ए गुड डे।